आप जुमे की नमाज भी मस्जिद के बाहर 5 मिनट की नमाज आप नहीं पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो मस्जिद के अंदर नमाज, मस्जिद के बाहर नहीं। लेकिन तुम्हारे लंगर रोड पे चलेंगे खुलकर, तुम्हारे कांवड़िए सरेआम घूम के चलेंगे सड़कों पर, जाम लगाते हुए उसके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश भी होगी। बंगाल के रण में वोटों की गिनती में चंद घंटे बचे हैं, लेकिन नतीजों से पहले ही एक भविष्यवाणी ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। इटावा का रहने वाला मौलाना जर्जिश अंसारी, जो कल तक अपनी दीनी तालीम की आड़ में सियासत की गोटियां सेट कर रहा था, आज खुद खौफ में है। बिना नाम लिए योगी आदित्यनाथ को शेर बता रहा है और बंगाल के मुसलमानों को लोमड़ी बनने की सलाह दे रहा है। क्या मौलाना को एहसास हो गया कि बंगाल में कमल खिलने वाला है? क्या उसे डर है कि अब बंगाल में भी योगी मॉडल चलेगा और लाउड स्पीकर खामोश होंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अजयपाल शर्मा करेंगे इस नफरती नैरेटिव का इलाज? बंगाल की काउंटिंग से पहले मौलाना के उस वायरल वीडियो का पूरा कच्चा चिट्ठा, जिसे सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है, आपको बताते हैं। गौर से देखिए इस चेहरे को। यह है इटावा का मौलाना जर्जिश अंसारी। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर जहर उगलना और फिर विक्टिम कार्ड खेलना, ये पुराना पैतरा है, लेकिन इस बार मौलाना का अंदाज बदला है। ये वीडियो भले ही 2 महीने पुराना बताया जा रहा हो, लेकिन टाइमिंग देखिए। जब बंगाल की किस्मत ईवीएम में कैद है, तब ये वीडियो वायरल कर मुसलमानों के बीच खौफ और भड़कावे की नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। मौलाना कह रहा है, बंगाल वालों, यूपी के मुसलमानों का अंजाम देख लो और लोमड़ी बन जाओ। आखिर इस डर के पीछे का सच क्या है? लेकिन आपके भाई भी तो बाहर में लंगर डालते हैं, खाने खिलाते हैं, सड़कें जाम करते हैं, होली का रंग सड़कों पर खुलेआम फेंका जाता है, सड़कें जाम होती हैं, तो आपसे कहा जाएगा तेरे मुंह में जबान भी है, तुझे बोलना भी आता है, तू हमारे खिलाफ होता कौन है बोलने वाला? मेरे भाइयों, यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप जुमे की नमाज भी मस्जिद के बाहर 5 मिनट की नमाज आप नहीं पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो। मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ो, मस्जिद के बाहर नहीं। लेकिन तुम्हारे लंगर रोड पे चलेंगे खुलकर, तुम्हारे कांवड़िए सरेआम घूम के चलेंगे सड़कों पर, जाम लगाते हुए उसके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश भी होगी। जहां चाहेंगे वहां रुक जाएंगे और डेरा डालेंगे। मौलाना को बखूबी पता है कि यूपी में क्या हुआ, इसीलिए वो नाम लेने से भी थर-थर कांप रहा है। कहता है, अगर मैंने शेर के बारे में बोला तो अंजाम भुगतना होगा। बिना नाम लिए योगी आदित्यनाथ का खौफ मौलाना की जुबान पर साफ दिख रहा है। वो यूपी और बिहार के मुसलमानों को बंगाल शिफ्ट होने की सलाह देता था, लेकिन अब उसे लग रहा है कि बंगाल की जमीन भी उसके एजेंडे से सुरक्षित नहीं रही। उसे डर है कि अगर 4 मई को नतीजे बदले तो मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरेंगे, दंगाइयों पर नकेल कसेगी और तुष्टीकरण की राजनीति का अंत होगा। मौलाना का ये रोना दरअसल उसकी हार दिखाता है, लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं। मौलाना जर्जिश अंसारी बाबरी मस्जिद का नाम लेकर भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहा है, कयामत की बातें कर रहा है, पर वो भूल गया कि ये नया भारत है। यहाँ लोकतंत्र खतरे में नहीं आता, बल्कि नफरत फैलाने वालों की दुकान खतरे में आती है। चर्चा तेज है कि क्या अब यूपी पुलिस और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजयपाल शर्मा जैसे अधिकारी इन भड़काऊ बयानों का संज्ञान लेंगे? क्या इटावा के इस मौलाना का इलाज योगी स्टाइल में होगा? 4 मई को साफ हो जाएगा कि बंगाल की जनता ने किसे चुना। लेकिन मौलाना जर्जिश अंसारी जैसे लोग जो हार के डर से समाज को बांटने और डराने का काम कर रहे हैं, उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि योगी मॉडल सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि कानून का राज है। क्या वाकई मुसलमान खून के आंसू रोएगा जैसे मौलाना दावा कर रहा है, या फिर विकास की नई इबारत लिखी जाएगी? जनता सब देख रही है और इंसाफ की घड़ी करीब है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।